Hello my dear students, good evening. Myself is your Krishna sir. Welcome to my channel Krifi Classes. I hope you all are happy and healthy. So with your lovely smile, let's start today's concept. Today's concept is some derivation on plane mirror. Okay, that is called mirror formula. Today we will study or derive the mirror formula, the most important one for your board exam. Okay. So what is mirror formula? The formula which gives a relation among the object distance u, the image distance v and the focal length f of the mirror is called mirror formula. जो फॉर्मूला में हम मिरर का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, इमेज डिस्टेंस v और फोकल लेंथ f के बीच में रिलेशन क्रिएट करेंगे उसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला, which is given by 1 by f equals to 1 by v plus 1 by u. ठीक है. So you know from mirror diagram, concave mirror has two type of images. One is what? Real inverted image. Second is what? Virtual and erect image. Your convex mirror has only one type of image, that is called what? Virtual and erect image. ठीक है. तो क्या है ना, concave mirror में दो तरह का इमेज बनता है. एक होता है रियल इन्वर्टेड, जब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से आइदर ग्रेटर और इक्वल होता है. ठीक है. और दूसरा होता है वर्चुअल इरेक्ट इमेज, जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट उसका अगर उसका पोल मिरर के पोल और फोकस के बीच में होता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से छोटा होगा. तो उस केस में ये कॉन्केव मिरर वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है. वर्चुअल इरेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट जो साइड में इमेज उसका अपोजिट साइड में आता है. वर्चुअल इरेक्ट मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर आता है. और यहाँ पे जो वर्चुअल इरेक्ट होगा वो मैग्नीफाइड होगा, यानी कि एनलार्ज. तो इस केस में जो इमेज बनेगा उसका a1 b1 ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा. ठीक है, मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट केस में वो रियल इन्वर्टेड दे रहा था, ऑब्जेक्ट जो साइड में इमेज वही साइड में. ये कब होगा? जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u उसका फोकल लेंथ के साथ इक्वल होगा या ग्रेटर होगा. ठीक है, उस केस में कॉन्केव मिरर रियल इन्वर्टेड इमेज देगा. ठीक है. अच्छा, अब चलते हैं कॉन्वेक्स का. कॉन्वेक्स हमेशा वर्चुअल इरेक्ट इमेज देता है, मतलब उसमें ऑब्जेक्ट जो साइड में इमेज उसका अपोजिट साइड में आएगा वर्चुअल और प्रिंसिपल एक्सिस को आएगा वो क्या होगा? इरेक्ट. और उसका जो इमेज आएगा वो डिमिनिश्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से उसका साइज स्मॉल होगा, छोटा होगा. तो ये कॉन्केव वाला सेकंड वर्चुअल और कॉन्वेक्स वाला वर्चुअल में अंतर क्या है ना, यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज मतलब बड़ा. तो इस केस में जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से क्या है? छोटा या डिमिनिश्ड, ये सब यानी कि स्मॉल. इज दैट क्लियर? अब चलते हैं उसका रे डायग्राम. खास देते हैं कॉन्केव का जो रियल इन्वर्टेड इमेज बन देता है. तो ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस, ये कॉन्केव मिरर का पोल, और ये होता है ग्रीन वाला जो है वो ए बी, वो होता है ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट रखे तो एक रे कैसे जा रहा है? एक रे जा रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. याद रखो, जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल होके इंसिडेंट हो रहा है मिरर के ऊपर, वो रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस देके ही मिलेगा. आई बात समझ में? मतलब वो प्रिंसिपल एक्सिस को रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पॉइंट देके जाएगा, क्रॉस करेगा. ठीक है. जो रे पैरेलल आ रहा है, जब इधर भी वही पैरेलल आ रहा है, ये वाला रे प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होने के बाद इधर चला केस के पाथ में, जहां पे प्रिंसिपल एक्सिस को मीट किया वो होगा फोकस. तो ये कॉन्केव दोनों में, कॉन्केव का दोनों केस में डिफरेंट रे जो पैरेलल आ रहा था रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे एक्चुअली मिला. पर कॉन्वेक्स में जो पैरेलल आ रहा है देखो वो यहाँ पे डाइवर्ज हो गया, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर इज कॉल्ड डाइवर्जिंग मिरर. ये दोनों केस में मिरर था कॉन्केव, इसलिए वो अंदर की ओर रिफ्लेक्ट हुआ, कन्वर्ज हुआ. कॉन्केव मिरर इज कन्वर्जिंग मिरर, इसीलिए यहाँ पे इंसिडेंट रे अंदर की ओर कन्वर्ज हो रहा है. और योर कॉन्वेक्स मिरर डाइवर्जिंग मिरर, तो यहाँ पे जो इंसिडेंट रे आ रहा था वो बाहर की ओर चला, डाइवर्ज हो गया. ठीक है. तो यहाँ पे जो पैरेलल आ रहा था एक वो भी फोकस पे मिलना चाहेगा, और यहाँ पे जो डाइवर्ज हो रहा है कैसे मिलेगा ना, इसको पीछे बढ़ाए जब जहाँ पे वो मिलेगा प्रिंसिपल एक्सिस को वो होगा फोकस पर, वर्चुअल होगा वो फोकस. ये समझो. तो याद रखना कॉन्केव मिरर केस में चाहे रियल इमेज दे या वर्चुअल इमेज, फोकस जो होगा वो रियल होगा, क्योंकि वो एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है. जो रे पैरेलल इंसिडेंट हो रहा था वो रिफ्लेक्ट होने के बाद एक्चुअली प्रिंसिपल एक्सिस को मीट करता है. पर यहाँ पे जो रे पैरेलल आ रहा था वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गया, वो एक्चुअली नहीं मीट कर रहे हैं, तो हम उसको पीछे बढ़ा रहे हैं, वो एक पॉइंट पे मीट करता हुआ लगेगा. वो पॉइंट हम कहते हैं कौन सा ना? वर्चुअल फोकस. ठीक है. अच्छा, तो डायग्राम देखते हैं. यहाँ पे एक रे आया पैरेलल, रिफ्लेक्ट होकर फोकस पॉइंट देके केस पाथ में चला गया.
और अगर इंसिडेंट हुआ AP पोल लेके जितना एंगल में वो इंसिडेंट हुआ उतने एंगल में रिफ्लेक्ट होकर चला गया PQ पाथ में, ठीक है। तो ये दोनों जो रे रिफ्लेक्ट हुए KS और PQ वो जहां पर मिले वहां पे इमेज आएगा। तो यहाँ पे मिले तो यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज आया। और इमेज क्या हुआ ना, ऑब्जेक्ट जो साइड में इमेज वही साइड में रियल और इन्वर्टेड नीचे आ रहा है, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे तो इन्वर्टेड, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पे पोल से साइन कन्वेंशन, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम U कहते हैं, लेफ्ट में तो -U होगा। पोल से इमेज डिस्टेंस को V कहते हैं, लेफ्ट में तो माइनस होगा। पोल से फोकस का डिस्टेंस को फोकल लेंथ स्मॉल f कहते हैं तो -f होगा क्योंकि वो लेफ्ट में है। पोल से जो डिस्टेंस लेफ्ट को मेजर किया जाएगा वो साइन क्या होगा, माइनस होगा। याद रखना पोल बी सच ऑरिजिन फॉर द मिरर, जैसे ऑरिजिन में लेफ्ट मेजर करो माइनस होता है, राइट कुछ मेजर करो प्लस होता है, ऊपर मेजर करो कुछ प्लस होता है, नीचे मेजर करो माइनस होता है। सिमिलरली मिरर केस में पोल ऑरिजिन की तरह बिहेव करता है और वहां से आप लेफ्ट करो कुछ मेजरमेंट करते हो उन सबका साइन माइनस होगा, और पोल से राइट कर मेजर करोगे उन सबका साइन पॉजिटिव होगा, और पोल से ऊपर कर मेजर करोगे वो साइन पॉजिटिव होगा, और पोल से नीचे कर मेजर करोगे वो साइन नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा ये था फर्स्ट केस में U V A तीनों लेफ्ट को मेजर हो रहा है तो तीनों का साइन नेगेटिव आया। अब चलते हैं कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इरेक्ट इमेज, जब उसका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है उस केस में क्या होगा ना, वो वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज देता है, ठीक है। कंडीशन जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहेगा, मतलब उसका फोकल लेंथ और उसका क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, उसका फोकल लेंथ क्या होगा, फोकल लेंथ से बहुत कम होगा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये हो गया। अगर ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में रहा तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इतना, तो फोकल लेंथ यहां से यहां, तो यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम हुआ तो उस केस में वो वर्चुअल इरेक्ट और मैग्नीफाइड इमेज क्रिएट करेगा, रिमेंबर, ठीक है। ये हो गया उसका, देखते हैं डायग्राम। तो एक रे आया पैरेलल होके प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू, तो ये पैरेलल होके रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस पे मिला प्रिंसिपल एक्सिस को और KS पाथ में चला गया, ठीक है। और एक रे देखो SAP एक इंसिडेंट हुआ, पोल पे इंसिडेंट होके सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ रिफ्लेक्ट होके चला गया, कौन सी पाथ में, ये चला PQ के पाथ में, ठीक है। तो PQ पाथ में चला, ये दोनों रे को देखो ये इधर जा रहा है रिफ्लेक्ट होके KS, ये P इधर जा रहा है, दोनों के बीच में गैप धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो डाइवर्ज हो रहे हैं, आगे कभी मिलेंगे नहीं, और उनको पीछे बढ़ाएंगे वो एक पॉइंट पे मिलता हुआ नजर आएगा, और वहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, वो होगा उसका इमेज का पोजीशन। तो डायगोनल एरिया से जो इमेज बनता है वो होता है वर्चुअल, यहाँ पे वर्चुअल इमेज आया प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर इरेक्ट, और यहाँ पे इमेज का साइज ऑब्जेक्ट साइड से बड़ा हो रहा है, मतलब मैग्नीफाइड यानी कि एनलार्ज, ये सुनो। सिमिलरली पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U लेफ्ट में तो माइनस, पोल से इमेज डिस्टेंस V राइट में तो प्लस, पोल से फोकस का डिस्टेंस F स्मॉल f फोकल लेंथ ये लेफ्ट में तो माइनस होगा। याद रखना कॉन्केव मिरर केस में चाहे वो रियल इमेज दे या वर्चुअल इमेज, उसका फोकल लेंथ हमेशा माइनस होगा, ठीक है। अगर U तो हमेशा माइनस होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट पे रखे हैं, तो उसका V माइनस हुआ क्यों, क्योंकि इसका इमेज लेफ्ट में बना, तो पोल से लेफ्ट की ओर मेजर करो -V। इसका भी प्लस क्यों हुआ, क्योंकि इसका पोल से इमेज राइट में बना इसलिए +V। ये सब ये था कॉन्केव की बातें। अब चलते हैं कॉन्वेक्स की ओर। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज देता है। देखो यहां मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा है AB ग्रीन वाला, यहां से रे पैरेलल गया, वो रिफ्लेक्ट होकर डाइवर्ज हो गया बाहर, उसको हम पीछे बढ़ाएंगे तो वो फोकस पे ही प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगा, ठीक है। और अगर इंसिडेंट हुआ AP, जितना एंगल में इंसिडेंस हुआ उतने एंगल में रिफ्लेक्ट होकर चला गया PQ के पाथ में, तो एक रिफ्लेक्टेड रे एक S की ओर जा रहा है, इधर एक जा रहा है PQ, तो ये अगर आगे जाएंगे उनके बीच में गैप बढ़ रहा है, दे आर डाइवर्जिंग फ्रॉम ईच अदर, कभी आगे मिलेंगे नहीं, और उनको पीछे हम प्रोड्यूस करते हैं, यहां पे मिलता हुआ नजर आएगा, और वहां पे हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, वो होगा उसका इमेज A1 B1, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो साइड में इमेज उधर साइड में आया, मतलब वो वर्चुअल होगा, जो डायवर्जेंस रे की वजह से मिल रहा है, और वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या होगा इरेक्ट, और यहाँ पे इमेज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, स्मॉल या डिमिनिश होगा, रिमेंबर, ठीक है। इसी आधार पर हम आगे पढ़ेंगे मिरर का यूज, कैसे हमारे लाइफ में मिरर यूज होता है। तो ये वाला वर्चुअल में इमेज मैग्नीफाइड होता है, जो कॉन्केव देता है, जब यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकल लेंथ से कम होता है। इस वाला केस में जो वर्चुअल डेटा होता है वो स्मॉल डिमिनिश होता है, ये सब। तो हम चलते हैं हमारा प्रूफ। मिरर फॉर्मूला इज अ फॉर्मूला व्हिच गिव्स अ रिलेशन among the object distance U, image distance V and focal length F of the mirror is called what? Mirror formula. So prove करते हैं। First bit
concave mirror producing a real and inverted image. चलो तो यहाँ पे एक ट्रिक याद रखो, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट है नजर करना है, एक होता है पोल यहाँ पे, एक होता है फोकस यहाँ पे। ये 2 पॉइंट हम लेंगे, खास करते हैं P पॉइंट की ओर। तो P पॉइंट के साथ ऑब्जेक्ट का टॉप A बॉटम B को कनेक्ट करो, ट्रायंगल क्या होगा APB। और इमेज का टॉप बॉटम भी कनेक्ट करो P के साथ, ट्रायंगल क्या होगा A1P B1। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होगा, क्यों? क्योंकि ये एंगल 90, ये 90, ये I इक्वल ये R, और दोनों एंगल अगर इक्वल होता है, दो ट्रायंगल का दोनों एंगल इक्वल होता है, तो तीसरी एंगल इन दोनों का इक्वल होगा। तो अगर एंगल रेस्पेक्टिवली इक्वल होता है, वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो कौन सा ट्रायंगल बोलो? ट्रायंगल बताओ, ऊपर वाला कौन सा? P के साथ कनेक्ट करो AB को, APB, ट्रायंगल APB will be similar। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल A1B1 को कनेक्ट करो P के साथ, A1PB1, A1PB1। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, उनका रेस्पेक्टिव साइड का रेशियो सेम होगा, मतलब हाइट बाय हाइट, उसका बेस बाय बेस। ये सुनो तो बताओ, APB का हाइट कौन है? AB बाई A1PB1 ट्रायंगल का हाइट कौन है? A1B1, जो होगा इक्वल टू वही APB का बेस कौन है? PB बाई इस ट्रायंगल का बेस कौन है? PB1। इस पर इक्वेशन मान लेके मैंने रख दिया, आई बात समझ में? ये APB A1PB1 दोनों ट्रायंगल क्या हुआ? सिमिलर। तो सिमिलर होते हैं दोनों ट्रायंगल का रेस्पेक्टिव साइड का रेशियो सेम होगा। हम सिर्फ 2 साइड का रेशियो लिए, थर्ड का नहीं लिए, क्योंकि हमको बस नहीं चाहिए, जितना हमको जरूरत है उतना लिए। तो APB का हाइट AB बाई इस ट्रायंगल का A1PB1 का हाइट है A1B1 इक्वल टू APB ट्रायंगल का बेस PB बाई इस ट्रायंगल A1PB1 का बेस क्या है? PB1 इक्वल मान दे दिए। ये था पोल की बातें। अब चलते हैं फोकस की बात। जब फोकस के पास जाएंगे वही रूल, फोकस के पास ऑब्जेक्ट का टॉप बॉटम देखो कनेक्ट हुआ है नहीं, इसका सिर्फ बॉटम B कनेक्टेड है, टॉप कनेक्टेड नहीं है फोकस के साथ। पर इमेज को देखो, इमेज का जो टॉप है A1 एक साथ कनेक्टेड ये, और उसका जो बेस B1 एक साथ कनेक्टेड। तो इमेज से कोई दिक्कत नहीं, पर ऑब्जेक्ट से दिक्कत है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का सिर्फ बेस बॉटम B कनेक्टेड है एक के साथ, पर A कनेक्टेड नहीं है। यहाँ पे तो 2 ट्रायंगल मिलेगा नहीं, तो कैसे सिमिलर करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट है, क्या है ना, AB के जगह हम KP लेंगे, ठीक है? तो आपको सर KP कैसा है? कर्व है, एक बड़ा सा कर्व का छोटा सा हिस्सा स्ट्रेट दिखता है, ऑलमोस्ट स्ट्रेट। ये जो डायग्राम हम किए ना बड़ा करके किए ताकि आपको क्लियर दिखे, पर ये बहुत छोटा हिस्सा होता है। अगर स्फेरिकल मिरर मतलब कर्व पाथ, तो उसका छोटा सा हिस्सा क्या होगा? ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा। अगर KP स्ट्रेट होगा तो AB की जगह उसको हम ले सकते हैं, ये पैरेललोग्राम की तरह दिखेगा। अगर ये स्ट्रेट होगा तो AB की जगह हम KP ले सकते हैं, ठीक है? तो KP लेंगे तो KP को एक साथ कनेक्ट करो, ट्रायंगल क्या होगा? KFP लिखते हैं ट्रायंगल। ये बस एडजस्टमेंट होता है। तो नियर इक्वल KP नियर इक्वल AB, सो AB की जगह हम KP लेंगे और एक साथ कनेक्ट करेंगे तो ट्रायंगल क्या होगा? KFP। बताओ ट्रायंगल KFP सिमिलर। अभी A1B1 को एक साथ कनेक्ट करके ट्रायंगल हमको मिला था, कौन सा? ट्रायंगल A1FB1, ट्रायंगल A1FB1 हो गया। KFP ट्रायंगल A1FB1 ट्रायंगल भी दोनों सिमिलर होगा, ठीक है? क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट होगा, ये ऑलमोस्ट 90 होगा, ये तो 90 है, ये दोनों एंगल अपोजिट, ये एंगल अपोजिट, और दो ट्रायंगल के सेम होते हैं तो उनका थर्ड एंगल भी सेम होंगे। तो दोनों ट्रायंगल का अगर रेस्पेक्टिव एंगल सेम होते हैं वो क्या होंगे? सिमिलर हो जाएंगे। तो ट्रायंगल KFP और A1FB1 सिमिलर हो गए। तो बताओ उनका साइड का रेशियो क्या होगा? KFP का साइड क्या है? हाइट क्या है? KP बाई A1PB1 का हाइट क्या है? A1B1 इक्वल टू KFP का बेस कौन है? PF बाई A1FB1 का बेस कौन है? B1F होगा। उसके बाद देखो, अगर ये ऑलमोस्ट KP स्ट्रेट है तो ये एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, AKPB एक रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। रेक्टेंगल का अपोजिट साइड इक्वल होंगे तो KP नियर इक्वल AB होगा। तो KP की जगह हम क्या लिख सकते हैं? AB लिख सकते हैं। तो KP बाई AB इक्वल्स टू, KP जगह AB लिखा मैंने, तो KP बाई A1B1 था, अभी KP हो गया AB, तो AB बाई A1B1 इक्वल टू जो था वही लिखो, PF बाई क्या है? B1F। इसको इक्वेशन 2 दे दो। यहां पे लिखते हैं सिंस KP इज
नियर इक्वल क्या है एफ बी, ठीक है, एफ पी को हम नियर इक्वल एफ बी ले लिए। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 को गौर से देखो, दोनों का लेफ्ट साइड सेम है, ऑलमोस्ट सेम, राइट साइड भी सेम होगा, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस इसका राइट वाला पार्ट पीबी बाई पीबी1 इक्वल टू इसका राइट वाला पार्ट पीएफ बाई बी1एफ, पीएफ बाई बी1एफ, तो देखो पीएफ बाई बी1एफ, तो ये हो गया इक्वेशन 3। याद रखो ये तीनों केस में हम मिरर फॉर्मूला प्रूव करेंगे, कॉन्केव का रियल, कॉन्केव का वर्चुअल, कॉन्वेक्स का वर्चुअल, तीनों केस में यहां तक डेरिवेशन सेम है, सेम, पर यहाँ पे तीनों केस के लिए थोड़ा चेंज होगा, यहां तक पर सेम है, ठीक है। तो देखो अब इक्वेशन 3 को गौर से देखो, इक्वेशन 3 में 4 टर्म है, पीबी, पीएफ, पीबी1, बी1एफ, ये चारों में से तीनों टर्म में पी है, देखो इधर पी पी पी, इसमें पी नहीं है। आपको सर पी पी क्यों चाहिए, क्योंकि मिरर का जो ओरिजिन होता है वो पोल होता है, हर चीज हर डिस्टेंस पोल से हम मेजर करते हैं, अगर पोल होगा तो मेजर करना इजी होगा, पोल से हम डाटा ले सकते हैं। तो पोल इस टर्म में पोल नहीं है B1F में, तो अगर B1F में तो पोल नहीं है तो पोल लाना पड़ेगा, तो B1F टर्म को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो, जैसे दोनों में P आएगा, देखो कैसे होगा। अब देखो इसको लिख लो, PB बाई क्या है, PB1 जो था वही लिखो इक्वल टू PF। अब देखो फर्स्ट फिगर में B1F क्या होगा, B1F को तोड़ो कैसे में ना, ऐसे तोड़ो जैसे दोनों टर्म में P आएगा, तो B1F को ऐसे दो टुकड़े में तोड़ो जैसे दोनों में P आएगा। देखो B1F ये है तो P को लेकर कैसे तोड़ेंगे, अगर PB1 से PF को निकाल देंगे, PB1 यहां से यहां से और PF निकाल देंगे, जो बचेगा वो B1F, तो B1F के जगह क्या ले सकते हैं, PB1 माइनस PF, तो लिखेंगे PB1 माइनस PF, ये सुनो, तो इक्वेशन 4, तो यहां तक है, बस ये B1F को तोड़ना, तीनों केस में B1F को ही तोड़ना काम है और कुछ नहीं, बस। अब चलते हैं साइन कन्वेंशन, साइन डालेंगे, PB देखो पोल से B ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, U लेफ्ट में है तो माइनस पुट करो वैल्यू, बाई PB1 पोल से इमेज का डिस्टेंस PB1 B लेफ्ट में है तो माइनस B इक्वल्स टू पोल से फोकस F लेफ्ट में तो माइनस F, PB1 माइनस B माइनस PF क्या होता है माइनस F, तो बताओ अभी माइनस वन कटा, ये U बाई क्या हो गया V इक्वल्स टू माइनस F बाई, ये माइनस B था, ये माइनस वन क्या होगा प्लस F, क्या हो गया प्लस F, तो U बाई V हुआ माइनस F बाई माइनस B प्लस F। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोनों, ठीक है, तो U इंटू क्या होगा U इंटू ब्रैकेट माइनस B प्लस F, माइनस B प्लस F इक्वल्स टू V इंटू माइनस F, तो क्या होगा माइनस VF हो जाएगा, क्लियर। तो अभी ब्रैकेट ओपन करके U को मल्टीप्लाई करो दोनों में, तो क्या होगा ये माइनस UV प्लस UF, इधर राइट में माइनस VF तो था ही। अब क्या करो मल्टीप्लाई करने के बाद UV वाला टर्म को लेफ्ट में रखो, बाकी सब टर्म को राइट को ले लो, तो बताओ इधर UV वाला टर्म माइनस है तो UV इधर रहा माइनस UV, तो ये वाला इधर था राइट में चला जाएगा, राइट में जाएगा तो ये लेफ्ट में प्लस था, राइट में जाएगा तो क्या होगा माइनस UF, ठीक है, और इधर माइनस VF ऑलरेडी था, देखो उसको, तो अभी माइनस UV क्या हुआ, ये दोनों में माइनस टेकिंग कॉमन विदिन ब्रैकेट UF प्लस VF। अब दोनों साइड में माइनस साइन काट दो, हटा दो, तो बताओ UV क्या हुआ अपना, ये अपना हो गया UF प्लस VF, यह आ गया UV। अब दोनों साइड में क्या करो UVF डिवाइड करो, UV के नीचे UVF, राइट में क्या है UF प्लस VF के नीचे UVF, डिवाइड किया मैंने। अगर डिवाइड करूं देखो क्या होता है, U कटा VB कटा, तो बचेगा क्या, ऊपर तो कुछ बचेगा नहीं, नीचे बचेगा F, तो ये क्या हो जाएगा 1/F, तो लिखा मैंने 1/F इक्वल्स टू, इधर देखो UF बाई UVF, ये होगा UF बाई क्या है UVF प्लस ये क्या होगा VF बाई UVF, सो VF बाई क्या है UVF, बताओ ये क्या होगा 1/F हुआ इक्वल टू, यहाँ पे U कटा और F कटा क्या रहेगा 1/V प्लस V कटा F कटा क्या रहेगा 1/U, दैट इज योर रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला। ये सुनो ये प्रूव हो गया किसके लिए, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसिंग रियल एंड इमेज के लिए।
तो ये सिमिलर होगा बाकी दो केस के लिए डिट्टो सेम है, बस इक्वेशन 3 तक सेम है, यहाँ पे थोड़ा आपको बदलाव करना होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं केस 2 कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, ठीक है। तो इक्वेशन 3 से तो कंटिन्यू होगा, तो मैं 3 से ही इसको मिटा देता हूं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ध्यान से देखो, ये 3 से यहाँ पे b1f को कैसे तोड़ेंगे, यहाँ पे b1f को तोड़े थे कैसे, देखो b1f क्या था ना, b1 माइनस pf था, तो यहाँ पे b1 इधर f इधर, p को लेके कैसे लिखेंगे बताओ, यहाँ पे लिखेंगे कैसे, थोड़ा देख लो। b1f क्या होगा सेकंड केस में जब कॉन्केव मिरर वर्चुअल इरेक्ट मैग्नीफाइड इमेज देता है। ध्यान से देखो, यहाँ पे b1f यहाँ से यहाँ तक, तो पोल को लेके तोड़ेंगे तो b1f मतलब pb1 प्लस pf, तो यहाँ पे होगा pb1 प्लस pf, तो ये इक्वेशन दे दिए 4। अब चलते हैं वैल्यू पुट करेंगे, पोल से ऑब्जेक्ट डिस्टेंस pb, लेफ्ट में तो माइनस u बाई पोल से इमेज डिस्टेंस b, राइट में तो प्लस v लिखा मैंने, इक्वल्स टू pf, pf देखो पोल से फोकस f होता है लेफ्ट में तो माइनस f बाई pb1 होता है v प्लस pf होता है माइनस f, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, माइनस u इंटू v माइनस f इक्वल्स टू v इंटू माइनस f क्या होगा माइनस vf। अब ये ब्रैकेट को ओपन करो, मल्टीप्लाई कर दो माइनस u को दोनों में, तो क्या होगा ये माइनस uv माइनस माइनस प्लस uf इक्वल टू माइनस vf इधर था ही, ठीक है। ये अब क्या करेंगे ना, माइनस u वाला टर्म, जो u वाला टर्म को लेफ्ट में रखेंगे और बाकी सारे टर्म को राइट को ले लो। देखो u वाला टर्म ये था, जो था जैसा था वैसा रखो, u वाला टर्म को लेफ्ट में, तो माइनस u था, माइनस u रहा लेफ्ट में, तो ये जो इधर था प्लस होके उधर जाके क्या होगा माइनस uf होगा, ये माइनस तो था ही, ठीक है। तो अभी क्या करेंगे, ये माइनस भी सेम सिमिलर टाइप ऑफ प्रूफ, इधर राइट में से दोनों में माइनस कॉमन ले लो, रहेगा क्या uf प्लस vf। अब दोनों साइड में माइनस माइनस से काट दो, हटा दो, तो बचेगा अपना uv इक्वल्स टू uf प्लस vf। अभी सेम लॉजिक, दोनों साइड में uvf डिवाइड करो, तो uv बाई uvf लेफ्ट में हुआ, राइट में होगा uf प्लस vf बाई क्या है uvf। अब देखो लेफ्ट में u कटा v कटा, रहेगा 1 बाई f। यहाँ पे देखो ये लेफ्ट में uf बाई क्या है uvf प्लस vf बाई क्या है uvf, बताओ। यहाँ पे u कटा f कटा, क्या रहेगा 1 बाई v, यहाँ पे u कटा v कटेगा और f कटेगा, रहेगा क्या 1 बाई u, तो अपना मिला क्या, तो 1 बाई f अपना मिला, क्या बना देखो 1 बाई f, ये u कटा f कटा, क्या हुआ रहा 1 बाई v प्लस यहाँ पे v कटा f कटा, क्या रहा 1 बाई क्या रहा 1 बाई u। यह क्या अपना मिरर फॉर्मूला फॉर सेकंड केस ऑफ, ये हो गया तुम्हारा 1 by u equal to 1 by v plus 1 by u, that is just mirror formula for concave mirror producing virtual and erect image, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा केस 2 इज ओवर। अब चलते हैं केस 3 के लिए, कॉन्वेक्स मिरर के लिए देखेंगे वो कैसे वर्चुअल इरेक्ट इमेज केस में कैसे वो मिरर फॉर्मूला जस्टिफाई करता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस, केस नंबर 3 कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। तो ये इक्वेशन 3 तक तो सेम है, मैंने बोला था इक्वेशन, ये फर्स्ट केस का कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसिंग रियल इमेज इमेज, कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इरेक्ट इमेज, कॉन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल इरेक्ट, तीनों केस के लिए इक्वेशन 3 तक सेम है। तो जो बदलाव होगा तो इक्वेशन 4 से होगा, तो यहां से मैं साफ कर देता हूं, ठीक है। तो यहां से अगर साफ करते हैं देखो क्या होगा ना, वही बात, तो किसको इधर तोड़ रहे हैं हम b1f को तोड़ रहे हैं, तो इक्वेशन 3 के लिए मतलब केस 3 के लिए आप b1f देखो डायग्राम में क्या होगा उसको तोड़ो, इस इक्वेशन में देखो इस डायग्राम में b1f क्या होगा ना, b1f को ऐसे दो टुकड़े करो जैसे दोनों में p आएगा, तो b1f के जगह हम लिख सकते हैं pf माइनस pb1। सो pf से अगर pb1 हटा देंगे तो b1f बचेगा, तो b1f के जगह हम क्या लिखेंगे बताओ ना, pf माइनस pb1, जो b1f था इसके जगह लिखेंगे हम pf माइनस pb1। यस, नाउ पुटिंग द वैल्यूज, तो pb पोल से b ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है माइनस u डिवाइडेड बाय p से b1 इमेज डिस्टेंस क्या है प्लस b राइट में इक्वल टू पोल से फोकस f होता है राइट में तो प्लस f होगा डिवाइडेड बाय पोल से क्या है ना b1 ये होता है ना pf होगा f माइनस pb1 क्या होता है पोल से b1 v होता है,
तो v रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो माइनस u इंटू f माइनस v इक्वल क्या होगा राइट में v इंटू f, तो क्या हो जाएगा vf। अब इसको खोल के मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, मल्टीप्लाई करो, माइनस u इंटू f माइनस uf माइनस माइनस प्लस uv इक्वल्स टू राइट में तो था देखो vf। अभी मैंने कहा बार बार कह रहा हूं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो uv वाला टर्म होगा उसको लेफ्ट में रखना, बाकी सारे टर्म को राइट में ले लो। तो uv वाला टर्म लेफ्ट में रखा मैंने, ये रहा इक्वल टू, ये वाला टर्म राइट को जाएगा तो इसका साइन जो माइनस था प्लस हो जाएगा uf, पहले से vf था लिखो, अभी uv हो गया uf प्लस vf। अब दोनों साइड में लेफ्ट और राइट में सबके नीचे uvf डिवाइड करो, तो uv बाई uvf इक्वल क्या होगा uf प्लस vf बाई क्या है uvf। सो u कटा vb कटा क्या रहेगा 1 बाई f, इधर u कटा इसको ओपन कर दो तो ये uf बाई क्या होगा uvf प्लस इसको सेपरेट कर दिया मैंने vf बाई क्या होगा uvf। अब देखो 1 बाई f क्या हुआ अपना इक्वल टू इधर u कटा f कटा रहा 1 बाई v प्लस यहाँ पे v कटा f कटा रहेगा 1 बाई u। सबको क्या मिला 1 बाई f इक्वल टू 1 बाई v प्लस 1 बाई u। ये होता है तुम्हारा रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर प्रोड्यूसिंग वर्चुअल अनइरेक्ट इमेज, ठीक है। तो बच्चों ये तो था आज का मिरर फार्मूला, दो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन फॉर योर एग्जाम, याद रखना, डायग्राम प्रैक्टिस करना, प्रूफ बहुत इजी है। तो डायग्राम होगा तो आराम से आप डेरिवेशन कर सकते हो, ठीक है। तो डेरिवेशन के लिए टेंशन मत लो, डायग्राम ठीक से याद रखो, डेरिवेशन खूब आसानी से हो जाएगी, ठीक है। तो क्लियर, मिलते हैं और एक शानदार टॉपिक के साथ जो होगा तुम्हारा मिरर का मैग्निफिकेशन कमिंग क्लास में हम पढ़ेंगे, और उसके बाद मिरर का जो क्या है ना यूजेस हमारे लाइफ में क्या है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कमिंग क्लास में शानदार टॉपिक के साथ। हाँ, तो तब तक मुझको दीजिए इजाजत, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, टेक केयर, गुड नाइट, जय जगन्नाथ, थैंक यू बच्चों।